जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो जिज्ञासु, आज से हम श्री रामचरितमानस पर चर्चा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस का भारतीय धर्म ग्रंथ में, भारतीय साहित्य में बहुत ही ऊंचा स्थान है। इसके जो रचनाकार हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो आइए हम देखते हैं कि श्री रामचरितमानस के जो रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो हमको सबसे पहले श्री रामचरितमानस पर चर्चा करें उससे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। तो आइए तुलसीदास जी का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी का जन्म जो है संवत 1554 में हुआ, श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन। और तुलसीदास जी ने अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक रहा। उसके बाद उसका जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। जन्म के समय जैसे ही तुलसीदास जी ने जन्म लिया तो उनके मुंह से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डौल 5 वर्ष के बालक सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। अर्थात तुलसीदास जी का जो जन्म है वो सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ था, एक अद्भुत बालक के रूप में उनका जन्म हुआ। तो उनके माता पिता जो है उस बालक के इस विचित्र ढंग को देखकर वो लोग भयभीत हो गए। और फिर उनके पिता ने क्या किया कि उनके पिता ने उस बालक को, जो उनकी माता थी, तुलसीदास जी के माता, उसके दासी को सौंप दिया। फिर उसकी दासी ने उनका लालन पालन किया, उनका पालन पोषण किया। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरि नंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार मतलब अब उसको विद्या अध्ययन के लिए जाना है, तो विद्या अध्ययन से पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। बिना ही सिखाए उसने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। एक बार गुरुमुख से वो जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। अब इधर तुलसीदास जी का इस प्रकार विद्या अध्ययन भी पूर्ण हुआ और अपने जीवन की यात्रा में वो आगे बढ़ते गए। अब वे एक युवा हो गए और युवा होने पर उनका विवाह का समय भी आ गया। तो संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार को भरद्वाज गोत्री की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगी। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। उनकी जो पत्नी है वो अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। अपनी पत्नी की से वो प्रेम करता था, अपनी पत्नी में उसको आसक्ति था। इसीलिए जब उसकी पत्नी मायके गई तो तुलसीदास भी पीछे पीछे चल दिए। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा
कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। इस प्रकार उसकी पत्नी ने तुलसीदास जी को ये कठोर वचन बोले, धिक्कार के बोले कि जिस प्रकार मेरे इस शरीर में तुम्हारी आसक्ति है, जितना मेरे इस शरीर में लगाव है, हाड़ मांस के शरीर में जितना लगाव है, उतना उससे आधा भी यदि लगाव तुम्हें उस परमात्मा के में हो गया होता, उस परमात्मा के चरणों में हो गया होता, तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। इस प्रकार उसकी पत्नी ने जो है तुलसीदास को कहा। अब तुलसीदास जी को ये शब्द जो है दिल पर लग गया यहाँ। फिर वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ से चलकर वो प्रयाग में आ जाते हैं, जिसका वर्तमान नाम इलाहाबाद है। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। गृहस्थ जीवन का उन्होंने त्याग किया और साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुण जी के दर्शन हुए। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुण जी के दर्शन हुए और वहाँ फिर वहीं से उनको भगवान श्री राम और भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी की भी दर्शन होते हैं। बालक रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनको बालक रूप में दर्शन देते हैं। तो पहले तो तुलसीदास जी जो है उनको बालक ही समझते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। फिर जो है हनुमान जी जो है वो बताते हैं कि ये साक्षात भगवान है। तो उनको इशारा करते हुए, तुलसीदास को इशारा करते हुए हनुमान जी जो है एक शब्द बोलते हैं। जब तुलसीदास जी जो है चित्रकूट के घाट पर गए होते हैं तो वहाँ हनुमान जी जो है एक तोते का रूप धारण करके तुलसीदास जी को शब्द के माध्यम से इशारा देते हैं कि जो बालक तुमको बालक रूप में दिखाई दे रहा है वो साक्षात परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। तुलसीदास जी जो है उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए, जिसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। तुलसीदास जी जो है दिन में जितने भी पद रचना करते थे, रात्रि में वो लुप्त हो जाते थे। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। अपनी भाषा जो उस समय प्रचलित थी, अवधी भाषा। तो शंकर जी ने उनको स्वप्न देकर कहा कि तुम अपनी भाषा में, जो सामान्य भाषा है, जो आम लोगों की भाषा है, उस भाषा में काव्य की रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631 में रचना प्रारंभ की।
2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। अर्थात श्री रामचरितमानस को पूर्ण करने में गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया, जो काशी में है। भगवान शंकर का काशी विश्वनाथ मंदिर और माता अन्नपूर्णा का वहाँ श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी, अर्थात उस पर भगवान शंकर ने अपना हस्ताक्षर भी किया था। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी, सत्यम शिवम सुंदरम। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। पंडित जो है तुलसीदास से ईर्ष्या करने लगे कि ये जो है काव्य रचना करके सबके दिलों पर राज कर रहा है, सबके बीच अपना प्रभुत्व जमा रहा है। तो इसको देखकर पंडित लोग जो है उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे और पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। जो श्री मधुसूदन सरस्वती जी है उनसे कहा कि हम जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे हैं उनको हम देखना चाहते हैं, उस ग्रंथ को हम देखना चाहते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी कि आनंद कानने हास्मिंजल मस्तु तुलसी तरुह कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस कांसे रूपी आनंद वन में तुलसीदास जो है चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। पंडित जो है इस पर भी संतोष नहीं हुए। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया और मंदिर को बंद कर दिया गया। जो विश्वनाथ जी के मंदिर में है उसको रख करके बंद कर दिया कि सबसे ऊपर वेद, वेद के नीचे में शास्त्र रखे और शास्त्रों के नीचे में पुराण और पुराण के नीचे में श्री रामचरितमानस को रख दिया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। अर्थात अब उन लोगों को ज्ञान हो गया कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो श्री रामचरितमानस है वह एक अनुपम ग्रंथ है, एक अमूल्य ग्रंथ है। इसे कदापि हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। उन पंडितों को ज्ञान हो गया। इस पर साक्षात भगवान श्री शंकर जी का आशीर्वाद है। इस प्रकार उन पंडितों को ज्ञान हुआ। तुलसीदास जी जो है अब 80 घाट पर रहने लगे। काशी में जो घाट है वहाँ काशी में 88 घाट बताया जाता है, तो उसमें से एक घाट है 80 घाट। तो फिर तुलसीदास जी जो है अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग जो है मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया
और उन्हें त्रास देने लगा, अर्थात काल जो है आया और तुलसीदास जी को सताने लगा, क्योंकि अब तुलसीदास जी का इस संसार से जाने का समय आ चुका था। तुलसीदास जी ने अपने जन्म लेकर इस संसार में लोगों के हित के लिए जो काम किया, वह अब उसका काम जो है पूर्ण हो गया था। तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा कि तुम एक रचना और कर दो, विनय का पद लिखो। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने जीवन में मानवता के कल्याण के लिए, इस जीवों के कल्याण के लिए, मनुष्य को सही दिशा दिखाने के लिए, भगवान की भक्ति से जोड़ने के लिए जो कार्य किया वह अविस्मरणीय रहेगा। सदा हम लोगों को वह याद, उसके कार्य की जो पहचान है वह सदा रहेगा। तो इस प्रकार दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और हम सबके लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त में तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा। ऐसे विस्तार में जाएं तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय विस्तार में जो है बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने इनको संक्षिप्त रूप में देखा कि तुलसीदास जी के जन्म से लेकर उनके देह त्याग के बीच का जो ये जीवन था उनको हमने संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास किया। तो मित्रों, इस प्रकार आशा करता हूँ आप सब लोग इसका श्रवण किए होंगे और आप सबको जो है आनंद आया होगा। तो इस तरह हम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। इस तरह जो है आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।